सृष्टि के आरंभ में न प्रकाश था, न अंधकार की सीमा, न जीवन का कोई अर्थ, न ही मृत्यु का कोई भय। केवल एक विराट मौन था, जिसमें न रूप था, न कोई गति। उस मौन को ही लोग शिव कहते हैं, पर तब शिव का यह नाम भी नहीं था। वे केवल अनंत निर्विकार चेतना का समुद्र थे। वह अस्तित्व था, पर प्रकट नहीं था, क्योंकि उसे अभिव्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं थी। वह पूर्ण था, पर पूर्णता भी जब तक अनुभव न हो, खोखली लगती है। उसी अनंत चेतना से एक सूक्ष्म लहर उठी, जो चाहती थी कि यह मौन अनुभव बने, यह स्थिरता रस में बदल जाए। वह लहर ही शक्ति बनी। यह शक्ति कोई देवी का रूप नहीं थी, वह स्वयं अभिव्यक्ति थी, गति थी, भाव थी, सृजन का साहस थी। शिव की स्थिरता को शक्ति ने गति दी, और शक्ति की गति को शिव ने आधार दिया। यदि शिव केवल मौन रहते तो संसार कभी न बनता, और यदि शक्ति बिना शिव के प्रवाहित होती तो उसकी गति दिशाहीन होती। इसीलिए शक्ति का पहला स्पर्श शिव के मौन को तोड़ता नहीं, उसे अर्थ देता है। इसलिए शक्ति की पूजा भक्ति से होती है, और शिव की पूजा साधना से। शक्ति भाव है और शिव ध्यान। शक्ति सृजन है और शिव समाधान। जब पार्वती ने जन्म लिया, तब शक्ति का वह रूप मानव रूप में आया, जो शिव की मौन चेतना को अनुभव बनाना चाहती थी। लोग उन्हें हिमवान की पुत्री मानते रहे, पर वे केवल जन्म से बेटी नहीं थीं। वे प्रकृति का उत्तर थीं। पार्वती को शिव के प्रति प्रेम इसलिए नहीं हुआ कि वे भगवान थे, बल्कि इसलिए हुआ कि वही मौन, वही चेतना, वही शून्य उनके भीतर भी था। वह उसी सत्य को पहचानने आई थी। किसी स्त्री का प्रेम मांग नहीं होता, वह पहचान होता है। पार्वती ने शिव को पाने के लिए अधूरे नियम नहीं चुने। उन्होंने खुद को बदल दिया, खुद को घटाया। उन्होंने तप नहीं किया किसी इच्छा के लिए, उन्होंने तप किया पूर्णता को महसूस करने के लिए। शक्ति चाहती नहीं, वह स्वयं अस्तित्व को अर्थ देती है। इसी कारण उनका तप किसी जीत की कहानी नहीं, बल्कि लौटने की यात्रा था। मूल चेतना में, शिव में लौटने की यात्रा। जब शिव ने पार्वती को स्वीकार किया, वह स्वीकार कोई विवाह नहीं था, वह दो अलग ऊर्जा का मिलन नहीं था, वह एक ही अस्तित्व का दो रूपों में प्रकट होना था। शिव ने न पार्वती को पाया, पार्वती पार्वती ने शिव को। वे दोनों एक दूसरे में प्रकट हुए। यही कारण है कि शक्ति शिव से अलग हो जाए तो वह भोग बनती है, और शिव शक्ति से अलग हो जाए तो वह मृत्यु, संन्यास, शून्यता बन जाते हैं। शिव का नृत्य शक्ति के बिना केवल मौन है, पर शक्ति के साथ वह आनंद, तांडव और सृष्टि है। शक्ति का सृजन शिव के बिना केवल उथल पुथल है, पर शिव के साथ वह व्यवस्था, संतुलन और आध्यात्मिक विकास है। इसीलिए शक्ति को मां कहा जाता है और शिव को अस्तित्व। पार्वती इस गूढ़ सत्य की मूर्ति इसलिए हैं, क्योंकि उन्होंने शिव को पाने के लिए स्वयं को शिव बनाया। उन्होंने शिव के खिलाफ नहीं, शिव की प्रकृति में प्रवेश करके शक्ति को प्रकट किया। जब वह अन्नपूर्णा बनी, सृष्टि को भोजन दिया। जब वह दुर्गा बनी, ने अज्ञान का विनाश किया। जब वह काली बनी, समय को रूप दिया। हर रूप सिखाता है कि शक्ति किसी पुरुष की संगिनी नहीं, वह स्वयं अस्तित्व की प्रेरक है। और शिव सिखाते हैं कि शक्ति के बिना चेतना अंधी है। इसलिए पार्वती ही शक्ति हैं और शक्ति ही शिव। दोनों अलग हैं तो अपूर्ण, दोनों एक हैं तो ब्रह्म। यह रहस्य किसी धर्म की सीमा नहीं, यह जीवन का नियम है। बिना भाव के कोई साधना नहीं होती, बिना साधना के कोई भाव स्थायी नहीं होता। स्त्री केवल देह नहीं, वह शक्ति है, और पुरुष केवल रूप नहीं, वह शिव है। जब दोनों का संतुलन मन में जागता है, तभी मनुष्य पूर्ण होता है। इसीलिए मनुष्य को न केवल शिव चाहिए, न केवल शक्ति। मनुष्य को शिव शक्ति का संतुलन चाहिए, स्थिरता और भाव।